तो आज का जो उपलक्ष्य है, आपने नए घर का निर्माण किया है, तो नए घर के निर्माण में क्या होना चाहिए, क्या घर कैसा होता है, घर के परिवार के लोग कैसे होते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है, हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं। तो पहले तो हम बेसिक फाउंडेशन को जानने का प्रयास करेंगे कि ये शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहली बात, जो लक्ष्य है उसको आपने साधन बना रखा है, और जो साधन है उसको आपने लक्ष्य बना रखा है। वो कैसे? साधन है घर, साधन है कार, साधन है परिवार, साधन है धन कमाने के लिए नौकरी पे जाना, साधन है अपनी पढ़ाई करना, इस भौतिक जगत में धन कमाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब साधन है। लक्ष्य क्या है? भगवान। इन साधन से भगवान की सेवा करना। और हमने क्या किया है? हमने साधन को लक्ष्य बना लिया है। नौकरी पाना लक्ष्य है, अच्छे कपड़े खरीदना लक्ष्य है, महंगी गाड़ी खरीदना लक्ष्य है, अच्छा फ्रिज खरीदना लक्ष्य है, अच्छा भोजन खाना लक्ष्य है। और साधन कौन है? इसको देने वाला कौन है? भगवान। वो हमारे लिए साधन है और ये हमारे लिए लक्ष्य है। मगर हमारे लिए साधन है ये भौतिक जगत की चीज़ें, और लक्ष्य है भगवान, जिनसे इनकी सेवा करनी है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति कौन है जो ये करता है? ऐसा व्यक्ति भक्त है जो ये करता है। वो कैसे करता है? दो प्रकार के घर होते हैं और दो प्रकार के लोग होते हैं जो घर में रहते हैं। एक होता है ग्रस्त, एक होता है गृह मेदी। क्या होता है? मेदी। मेदी का मतलब है बंधा हुआ, घर के लालच से बंधा हुआ, उसको कहते हैं गृह मेदी। और ग्रस्त कौन होता है? ग्रस्त का मतलब है घर में रहने वाला वो व्यक्ति जो अपने घर को मंदिर समझता है और अपने घर के परिवार वालों को भगवान का अंश और उनका भक्त समझता है। ये फर्क है ग्रस्त में और गृह मेदी में। तो जो ग्रस्त होता है वो साधन समझता है वस्तु को और लक्ष्य समझता है भगवान को। और जो गृह मेदी है वो क्या समझता है? लक्ष्य समझता है इन साधन को, भगवान को साधन समझता है। और उल्टा है, क्योंकि ये साधन है वो लक्ष्य है। तो हमें क्या करना है? निरंतर ग्रस्त रूप में अपने जीवन में रहते हुए इन सारी चीज़ों की सुविधा को प्राप्त करके और भगवान को अर्पित करना है। जैसे कमाया गया धन अगर भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो आध्यात्मिक बन जाता है। यहाँ तक कि उसे खाई गई गोली भी प्रसाद रूप में आपके मुंह के अंदर जाती है। करेक्ट? प्रसाद बनाया, भोग लगाया। हम क्या करते हैं? कढ़ाई में पका रहे होते हैं खाना, उधर से पति ऑफिस से आता है, बेचारा थका टूटा, बॉस से ठुक पीट के आता है, रास्ते से ट्रैवलिंग करके आता है, और आते ही बच्चे उसको डिमांड करना शुरू करते हैं और बेचारा चारों खाने चित्त वैसे ही होता है और बोलता है क्यों मुझे आते ही परेशान करना शुरू कर दिया। उधर पत्नी जो है गुस्से में कहती है इसको तो बात करने की मैनर्स नहीं है, बाहर लोगों से कैसे डील करता होगा। और कढ़ाई में खाना पकाई जा रही है, क्या कर रही है? अपनी चेतना उसमें डाल रही है। और जब वो पति उस खाने को खाता है तो थाली उठा के फेंक देता है। तो क्या करती है? चेतना ट्रैवल कर रही है, क्योंकि ना तो आपने बनाया प्रसाद, ना लगाया भोग। जैसा जाएगा अन्न वैसा होगा मन। जैसे होगी हमारी मनोस्थिति वैसे ही होगी हमारी परिस्थिति। तो कहने का मतलब है ये सब साधन है। अच्छी गाड़ी खरीदना क्योंकि भगवान की सेवा करनी है, ऑफिस जाना क्योंकि भगवान की सेवा करनी है, धन कमाना भगवान की सेवा करनी है, बच्चों का पोषण करना क्योंकि पहले वो भगवान के अंश है, उनको भगवान का अंश समझ के उनको पालन करना, ना कि उनको अच्छी सुविधा देना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये आपका कर्तव्य है। और अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप क्या हो? गृह मेदी। फिर आप ग्रस्त नहीं हो, आप भक्त नहीं हो। तो हमें क्या करना है जीवन में? अपने जीवन में लक्ष्य किसको बनाना है? जो ये साधन मिला है इसको भगवान की सेवा में लगाना है। जो आजकल की नई जनरेशन है वो कहती है हाउ मीन, ओल्ड फैशन, मंदिर कौन जाएगा? माता पिता को मंदिर के बाहर छोड़ाते हैं, जैसे अंदर इन्फेक्शन फैला हो, अंदर जाने पे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हो सकता है भक्त बन जाए। अंदर नहीं जाना है, माता पिता को बाहर छोड़ के आ जाते हैं। कीर्तन करने में आनंद नहीं लेना है, चरणामृत नहीं पिएंगे, शराब पीने में बड़ा आनंद लेंगे। हाँ, आप समझ रहे? अच्छा, कीर्तन हो रहा होगा तो नहीं नाचेंगे, अभी डिस्को बजा दो, अभी नाचना शुरू कर देंगे। भगवान की यात्रा निकल रही होगी तो नहीं नाचेंगे, बेगानी शादी में घोड़े के सामने नाचना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप कहने का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ें वही कर रहे हो
जिस भौतिक जगत में सभी लोग करते हैं, मगर एक की चेतना शुद्ध होती है और एक की शुद्ध नहीं होती है। सब कुछ वही है। एक भक्त है, दूसरा भक्त नहीं है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को नित्य धर्म बना देता है और नित्य धर्म को स्वधर्म बना देता है, उसको कहते हैं स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ का मतलब होता है भक्त। स्वधर्म और नित्य धर्म का मतलब है जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पिरिचुअल बना देता है और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोशल बना देता है, वही डिवोटी कहलाता है। हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भगवान की सेवा करना, और इसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है, जिससे मिलता है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि वो भी भक्त बनना शुरू हो जाता है। जिसको मिलता है खाली खाना नहीं खिलाता है, उसको प्रसाद खिलाता है। आप अपने घर में किसी को बुलाएंगे निमंत्रण पे, उसको क्या खिलाओगे? प्रसाद ही तो खिलाओगे जब भगवान को भोग लगाओगे। अपने घर में कोई इवेंट रखोगे, प्रोग्राम रखोगे, क्या रखोगे? प्रोग्राम जो भी रखोगे, भगवान की चर्चा तो होगी क्योंकि आप भक्त हो। तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है, वो भक्त कहलाता है। तो भक्ति के लिए सिर्फ मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है। भक्ति आपके कण कण में, भक्ति आपके हर पल में, हर समय निरंतर रूप से की जा सकती है। औरतें शाम को तैयार होती हैं, अच्छी साड़ी पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, अच्छी लिपस्टिक लगाती हैं मैचिंग की कपड़ों के साथ, और आस पड़ोस की औरतों के साथ बैठ के चुगली करती हैं। बड़ा आनंद आता है। चुगली करते हैं, उसके पड़ोस में वो हो गया, उसके यहाँ बम फट गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कभी ऐसा हुआ हो कि आओ बैठो हम लोग भगवान की चर्चा करें या भगवान के बारे में सुने, कीर्तन करें, कुछ ऐसा होता हो? तो आजकल बड़ा कम हो गया। शाम को चुगली पार्टी होती है मगर कीर्तन पार्टी कभी नहीं होती। आप समझ रहे हैं? हमें शाम को तैयार होना चाहिए, पास के मंदिर जाना चाहिए, वहाँ कीर्तन करना चाहिए, घर में सबको इकट्ठा होना चाहिए। शाम के समय जो आपको समय मिलता है, बैठ के भगवत गीता, भागवतम कुछ पढ़नी चाहिए। जैसा आप करोगे वैसे ही आपके बच्चे उसको फॉलो करेंगे। फिर हम कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि आप अपने पिता की बात नहीं सुनते, तो वो आप कैसे सुनेंगे? जैसा आपका आचरण होगा वैसे ही आपके बच्चों का आचरण होगा। सिखाना नहीं पड़ता। ये मछली को कौन तैरना सिखाता है? वो अपने आप सीख जाती है। उसी तरीके से बच्चा जन्म लेता है, जैसे माँ बाप का आचरण होता है वैसे बच्चों का आचरण हो जाता है। एक पिता मेरे पास आए, बोले प्रभु जी हमारा बच्चा ना फ़ोन नहीं छोड़ता, बड़ी प्रॉब्लम है। हम बार बार बोलते हैं, बार बार फ़ोन उठा लेता है, लगा रहता है गेम शो खेलने में, लगा रहता है गेम शो खेलने में। मैंने कहा आप कितनी देर फ़ोन यूज़ करते हो? कह रहे मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे का बात बता रहा हूँ कि वो फ़ोन नहीं छोड़ता। मैंने कहा आप कितनी देर पकड़ के रखते हो? बोले मैं बेटे की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आप कितनी देर पकड़ के रखते हो? तो उसको 3 बार में समझ में आया कि मेरे लिए पूछ रहे हैं। मैंने कहा आप कितनी देर यूज़ करते हो? कहते थोड़ी देर छोड़ता हूँ फिर पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा जितनी देर आप पकड़ोगे बच्चे भी आपकी उतनी देर पकड़ेंगे। जितना आप गैजेट्स को यूज़ करोगे बच्चे भी उतना ही यूज़ करेंगे। जितना आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने घर वालों को रिस्पेक्ट दोगे, बच्चे भी उतना रिस्पेक्ट देंगे। जिस वाणी से आप बात करोगे उसी वाणी से वो बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त जो एक घर है, घर में ये मंदिर है, इस मंदिर में हम लोग रहते हैं, हम सब भक्त हैं, और भक्त होने के नाते हम इस घर में रहते हैं, और घर में जितने भी लोग हैं वो सारे भगवान के ही भक्त हैं। ये घर नहीं है, ये क्या है? जहाँ भक्त रहते हैं वो मंदिर कहलाता है। और मंदिर में कभी कोई मांसाहार करता है क्या? कभी मंदिर में कोई शराब पीता है क्या? कभी कोई मंदिर में नशा करता है क्या? अच्छा, कभी कोई मंदिर में गाली देता है क्या? कभी देखा हो आपने? मंदिर में भगवान के सामने एक दूसरे को कोई गाली दे रहा हो? नहीं देता, क्योंकि जानते हैं समक्ष भगवान खड़े हैं और हम मंदिर में खड़े हैं। उसी प्रकार से जिसका घर मंदिर बन जाता है उसका वह जीवन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वही ग्रस्त जीवन कहलाता है। और एक्चुअली घर वही कहलाता है। घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, घर में रहने वाले लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको घर बनाते हैं। गाड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी है, लक्ष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे बात कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका यूज़ देखो क्या है, उसका ये मत देखो कि वो एग्जिस्ट क्या करता है, उसका पर्पस क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जैसे एक बहुत व्यक्ति रईस अपनी बहुत अच्छी पोर्शे में जा रहा था, बहुत महंगी गाड़ी में जा रहा था, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, और 4000 करोड़ की डील हो रही थी उसकी फ़ोन पे, और वो सारी डिटेलिंग्स ले रहा था। अचानक दूसरा फ़ोन बजता है और उसको उठाता है वो। तो बोलते हैं आप कौन बोल रहे हैं? मैं लाजपत नगर से, थाने से बोल रहा हूँ। ऐसा ही। बोले क्या हो गया? कह रहे एक मर्सी वो मिली हमें,
एक हमें कार मिली है बहुत महंगी फरारी, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक लड़का था, शक्ल से पहचाना नहीं जा रहा, उसकी बॉडी आके पहचान लीजिए, हमें लगता है वो आपका ही लड़का है। और उसी समय उसकी 4000 करोड़ की डील वाला जो फ़ोन होता है हाथ से छूट जाता है और मेरी तरह पसीने में वो तरबतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मर्सिडीज़ का जो एसी है ना वो काम नहीं कर रहा, वो चल तो रहा है मगर जब मनोस्थिति खराब हो जाती है ना तो परिस्थिति क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो सर्दी में भी पसीना छूटने लगता है। समझ में आया? तो क्या होता है, परिस्थिति तभी खराब हो जाती है जब हमारी मनोस्थिति खराब हो जाती है। तो परिस्थिति को सही रखना है तो अपनी मनोस्थिति को सही रखना पड़ेगा। तो हमेशा अच्छा आचरण, वैष्णविज्म का पालन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ABCD दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। A फॉर, B फॉर, C फॉर एंड D फॉर। सही है, मगर मैं नई ABCD सिखाता हूँ। A फॉर एसोसिएशन, अच्छे भक्तों का संग करना। A फॉर एसोसिएशन। हाँ। C फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, भगवान का नित्य नाम जपना। C फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड। हाँ, सिर्फ चैंटिंग बोल सकते हैं। C फॉर चैंटिंग। D फॉर B फॉर, सॉरी मैं तो भूल ही गया। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, बुक्स मतलब होली स्क्रिप्चर, शास्त्रों को पढ़ना, एटलीस्ट भगवत गीता पढ़ना। C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट। कौन सी डाइट? ना खाएंगे हम वेजिटेरियन, ना खाएंगे हम नॉन वेजिटेरियन, तो हम क्या खाएंगे? भूखे मरेंगे? हम खाएंगे कृष्णाटेरियन डाइट। भगवान को अर्पित करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये करता है वही मनुष्य कहलाता है, और जो ये नहीं कहता उसको शास्त्रों में पशु योनि में डाल दिया जाता है कि वो मनुष्य नहीं कहलाता। ये जो काम ये व्यक्ति करेगा वही मनुष्य कहलाएगा। तो गृहस्थ जीवन में भगवान की सेवा करना, सबको भगवान का पार्षद समझना, किसी के प्रति गलत व्यवहार ना करना, सबको आदर देना। हो सकता है गलती सामने वाले की हो, फिर भी माफ़ी मांग लेना। जैसे एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जिसमें एक पार्क में एक पिताजी घूम रहे होते हैं, बेटा देख रहा होता है, कह रहा आज पिताजी तो बहुत खुश हैं, आज कुछ मांग लेता हूँ। पापा मुझे शादी करनी है। अच्छा, मुझे कोई पसंद है। बेटा बोलता है सॉरी, पापा बोलते हैं सॉरी मांग। पापा सबने तो शादी की है, मैंने क्या गुनाह कर दिया? आपने भी शादी की है, देखो अंकल आंटी घूम रहे हैं पार्क में, उनने भी शादी की है, उनको देखो उनने भी शादी की है, सब अपने जोड़े में घूम रहे हैं, मैं शादी कर लूँगा तो कोई नुकसान हो जाएगा? सॉरी मांग, सॉरी मांगो, सॉरी। बोले वेरी गुड, अब तो शादी के लिए तैयार है। कि जो बिना गलती के अपनी पत्नी से सॉरी मांग ले वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। जा, रिश्ता मंजूर है। तो कहने का मतलब कई बार रिश्तों को सुधारने के लिए भी हमें माफ़ी को मांग लेना चाहिए। हरे कृष्णा। चाहे टेंट भी है।